नमस्कार। मैं डॉक्टर दिनेश पाल, सहायक प्राध्यापक हिंदी विभाग, नंदलाल सिंह महाविद्यालय, जैतपुर, दाऊदपुर, सारण। यह एक अंगीभूत महाविद्यालय है, जयप्रकाश विश्वविद्यालय छपरा का। मैं इस वीडियो के माध्यम से सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविता, जो कि स्नातक प्रथम वर्ष के हिंदी रचना यानी समान हिंदी के पाठ्यक्रम में लगाई गई है, उसे लेकर उपस्थित हूँ। मैं उस कविता के बारे में बातचीत करना चाहता हूँ। उस पाठ्यक्रम की जो किताब है पद्य मंजरी, उसमें दो कविता है निराला जी की, एक भिक्षुक और दूसरी जागो फिर एक बार। भिक्षुक कविता पर पहले बात की जा चुकी है। ऐसे पाठ्यक्रम में वह कविता किताब में भले हैं लेकिन पाठ्यक्रम में शामिल नहीं है। फिर भी उस कविता को एक बार पढ़ देते हैं। एक भिक्षुक की स्थिति, दयनीयता, उसका इस कविता के माध्यम से रेखाचित्र प्रस्तुत किया गया है। भिक्षुक वह आता, दो टूक कलेजे के करता, पछताता पथ पर आता, पेट पीठ दोनों मिलकर हैं एक, चल रहा लकुटिया टेक, मुट्ठी भर दाने को भूख मिटाने को, मुँह फटी पुरानी झोली को फैलाता, साथ दो बच्चे भी हैं सदा हाथ फैलाए, बाएं से वे मलते हुए पेट चलते हैं, और दाहिना दया दृष्टि पाने की ओर बढ़ाए, भूख से सुख ओंठ जब जाते, दाता भाग्य विधाता से क्या पाते, घूंट आंसुओं के पी कर रह जाते, चाट के जोठी पत्तल वे कभी सड़क पर खड़े हुए, और झपट लेनों को उनसे कुत्ते भी हैं अड़े हुए। यह उनकी भिक्षुक कविता है। दोनों कविता अपरा काव्य संग्रह, जो निराला जी की अपरा काव्य संग्रह उससे ली गई है। जागो फिर एक बार कविता भी पूर्ण रूप से पाठ्यक्रम में नहीं लगाई गई है। उस कविता का कुछ अंश लगाया गया है, क्योंकि कविता थोड़ी लंबी है तो उसके कुछ अंश लगाए गए हैं। जागो फिर एक बार कविता पढ़ते हूँ पूरा। जागो फिर एक बार। यह बता दूं कि यह कविता उस समय लिखी गई है जब देश में आज़ादी के लिए लोग संघर्षरत थे, स्वतंत्रता संग्राम छिड़ा हुआ था, हर तरफ स्वाधीनता आंदोलन की गूंज थी। उस समय निराला जी अपने देश को ललकार रहे हैं, अपने युवाओं को जगा रहे हैं। वो भी जगाने के लिए वे अपने पूर्वजों, अपने महापुरुषों की याद दिला रहे हैं कि कैसे हमारा गौरव था, कैसे हमारे महाबली थे, हमारे महान पुरुष थे, कैसे उन्होंने लड़ा। तुम एक बार फिर जगो और इन अंग्रेज़ों को खदेड़ो। ललकारते हुए लिखते हैं, जागो फिर एक बार, प्यार जगाते हुए हारे सब तारे तुम्हें, अरुण पंख तरुण किरण खड़ी खोलती है द्वार, जागो फिर एक बार। आंखें अलियों सी किस मधु की गलियों में फंसी, बंद कर आंखें अलियों सी किस मधु की गलियों में फंसी, बंद कर पांखें पी रही हैं मधुमौन, अथवा सोई कमल कोरकों में बंद हो रहा गुंजार, जागो फिर एक बार। अस्ताचल चले रवि शशि छवि विभावरी में, चित्रित हुई है देख यामिनी गंधा जगी, एक टक चकोर कोर दर्शन प्रिय, आशाओं भरी मौन भाषा बहु भावमयी, घेर रहा चंद्र को चाव से शिशिर, भार व्याकुल कुल खुले फूल झुके हुए, आया कलियों में मधुर मधुर वन उभार, जागो फिर एक बार। पिउर पपीहे प्रिय बोल रहे, सिज पर विरह विदग्धा वधु, याद कर बीती बातें रातें मन मिलन की, मूद रही पलकें चारू, नैन जल ढल गए, लघुतर कर व्यथा भार, जागो फिर एक बार। हृदय समीर जैसे पोछों प्रिय नयन नीर, शयन शिथिल बाहें भर स्वप्निल आवेश में, आतुर उर्वसन मुक्त कर दो, सब तृप्त सब सुप्ति सुखोन्माद हो, छुट छुट अलस फैल जाने दो पिठ पर, कल्पना से कोमल ऋतु कुटिल परसार काम केश गुच्छ, तन मन थक जाएं मृदो सर भी सी समीर में, बुद्धि बुद्धि में होलीन, मन में मन जी जी में,
एक अनुभव बहता रहे वह आत्माओं में, कब से मैं रही पुकार, जागो फिर एक बार। अरे अरुणाचल में रवि आई भारती रवि कवि कंठ में, क्षण क्षण में परिवर्तित होते रहे प्रकृति पट, गया दिन आई रात गई रात खुला दिन, ऐसे ही संसार के बीते दिन, पक्ष मास वर्ष कितने ही हजार, जागो फिर एक बार। इस प्रकार से लंबी कविता है जो लिखी गई है जब भारत अंग्रेजों के हाथ में पराधीन था। कवि पराधीनता से उस माहौल से एकदम निराश होता है, लोग निराश जब चारों तरफ हो जाती तब वो कैसे झकझोरते हुए कविता लिखा। भारतीयों के अंदर देश प्रेम की भावना जगाकर जोश भरने का प्रयत्न किया गया है। इस कविता का जो अंश लगाया गया पाठ्यक्रम में उसे पढ़ता हूँ। पाठ्यक्रम में शामिल अंश जागो फिर एक बार। उस कविता अभी तक पढ़ा उसमें अंश नहीं था। जागो फिर एक बार सिंह की गोद से छिनता है शिशु कौन, मौन भी क्या रहती वह रहते प्राण, रे अजान एक मेष माता हो रहती है निर्मेष, दुर्बल वह छिनती संतान, जब जन्म पर अपने अभिशप्त तप्त आंसू बहाती है, किंतु क्या योग्य जन जीता है, पश्चिम की उक्ति नहीं गीता है, गीता है स्मरण करो बार बार, जागो फिर एक बार। अपरा से ली गई कविता का एक छोटा अंश मात्र है, पूरी कविता बहुत लंबी है। इसका कविता का जो भावार्थ दिया है किताब में वह इस प्रकार है। यह अंश निराला की राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत कविता है। जागो फिर एक बार नामक लंबी कविता से भारतवर्ष का भूतकाल गौरवशाली था। हमारे पूर्वज महान पराक्रमी थे। आज हमें फिर से स्वयं को पहचानना चाहिए। कायरतापूर्वक जीना अशोभनीय और निंदनीय है। निर्बलता एक अभिशाप है जिसे हमें त्यागना चाहिए। गीता के कर्म करने के उपदेश धारण करके हमें अपना साहस प्रदर्शित करना चाहिए। इस कविता का संक्षेप में भावार्थ है। सिंही मतलब सिंहनी होती है, जो स्त्रीलिंग सिंह का शेर का। कह रहा है कवि सिंह की गोद से छिनता है शिशु कौन, किसकी मजाल जो सिंहनी की गोद से उसका शिशु ले ले, शेरनी की गोद से बच्चा ले ले, या किसकी मजाल है, किसमें हिम्मत है। मौन भी क्या रहती वह रहते प्राण, यदि उसके किसी में प्राण है, शेरनी में प्राण है, तो मौन नहीं रह सकती है। आखिर कौन ऐसा है जिसके में अंदर प्राण हो जो सब मौन रह जाए, देख के ऐसा नहीं हो सकता। रे अजान यानी अनजान ललकार हैं वह, मतलब शेरनी से कहीं न कहीं संकेत तो भारत माता की तरफ कर रहे हैं, भारत देश की तरफ कर रहे हैं कि एक भारत माता की तरह है, जो अवधारणा बनी हुई है देश के प्रति तरह उसके गोद से कौन शिशु छीन सकता है। अगर प्राण है तो मौन कौन हो सकता है। कह रहा है रे अजान यानी अनजान, अजान मतलब अनजान से यहाँ पे, रे अजान अज्ञानी अनजान मूर्ख, एक मेष माता हो रहती है निर्मेष। मेष माता है भेड़ माता कहता है, यानी जो उनमें होता है भेड़ों का जो आगे आगे दिखाती है, जिससे दुर्बल वह छिनता संतान, जब जन्म पर अपने अभिशप्त तप्त आंसू बहाती है। कहते वो दुर्बल है जिससे कोई छीन ले उसकी संतान, और वो आंसू बहाता रहे श्रापित होकर। किंतु क्या, पर तुम ऐसे हो क्या है, कायरता को ललकारते हुए किंतु क्या। योग्य जन जीता है, पश्चिम की युक्ति नहीं गीता है स्मरण करो बार बार, जागो फिर एक बार। कह रहे योग्य जन जीता है, यानी जो योग्य होता है, जो जीवन जीता है। सब कायर लोग जिंदगी नहीं जीता। कायर जीने के लिए योग्य होना चाहिए, और योग्य यानी कर्मठ होना चाहिए। और एक कर्म का संदेश गीता में दिया गया है, भगवत गीता में लिखा गया है, जो कर्म के बारे में उसकी तरफ वो इशारा कर रहे हैं। वो मतलब सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का भगवत गीता से जोड़ते हुए, गीता के जो उपदेश हैं उससे जोड़ते हुए कर्म के महत्व को, कर्मठता को बताना चाह रहे हैं। कह रहे हैं कि पश्चिम की उक्ति नहीं है कि योग्य जन जीता है, यह गीता है स्मरण करो बार बार, जागो फिर एक बार। यानी जागो और अपने प्राचीन को, अपने अतीत को याद करो कि किस प्रकार का अपना अतीत रहा है। गीता से की तरफ से मतलब वो अतीत की तरफ ले आ रहे हैं। वो अपने अतीत की कर्म करने का जो है, जो अपने कर्तव्य बोध का जो ज्ञान दिया गया, उसे स्मरण करो, बार बार सोचो समझो, और तब
बात करो, विचार करो। यानी एक तरह युवाओं को, जैसे अभी भी हमारे समाज में रहा है शुरू से ही, कि कभी भी किसी को संदेश देना होता है, उसमें जोश भरना होता है, उसे आगे ले जाना होता है, तो उसे हम उसका अतीत बताते हैं कि तुम्हारा अतीत कैसा था। उसके अतीत से उससे हम जोड़ते हैं, उससे वो प्रेरणा लेता है और वो आगे बढ़ता है। इसलिए कहते हैं कि अतीत हमेशा वर्तमान का या भविष्य, अतीत वर्तमान में भविष्य की बुनियाद तैयार करते हैं, निर्माण करता है। तो इसी तरह अतीत से वो प्रेरणा लेने की बात कर रहे हैं हम। जागो फिर एक बार कविता से, सूर्यकांत त्रिपाठी की इसी तरह इसीलिए सूर्यकांत त्रिपाठी को क्रांतिकारी कवि कहा जाता है, क्योंकि उनकी ज़्यादातर कविताएं एकदम ओज गुण से एकदम लबालब भरी हुई हैं, एकदम राष्ट्रीय चेतना। ऐसा भी नहीं है कि राष्ट्रीय चेतना, प्रकृति चेतना पर भी कविता लिखे हैं, स्त्री पर भी चेतना पे, गरीबी पे, छायावादी कवि भी तो थे ही, तमाम प्रकार की कविता लिखे हैं। लेकिन उनकी कविता में एक क्रांतिकारी विचार भी दिखता है, क्रांतिकारी रूप भी उनको दिखता है। इसलिए क्रांतिकारी कवि के रूप में उनको कहने अलग को जाना जाता है। और कहा जाता है कि वो सिर्फ शब्द में नहीं, शरीर से भी विकराल विशाल थे, बुलंद थे, एक ओज था उनके व्यक्तित्व में। ऐसा कहा जाता है कि वो रहते हुए, जब अब सही सोचिए, जब वो राम की शक्ति पूजा अपने शब्दों में उसका काव्य पाठ करते थे, तो उस छवि को का वर्णन लोग कहते हैं कि एक अद्भुत छटा आती थी। तो इस प्रकार से जागो फिर एक बार कविता इस पाठ्यक्रम में है, छोटू से कुछ अंश है, उससे प्रश्न भी बन सकते हैं। तो एक दो प्रश्न बनते हैं। जागो फिर एक बार से प्रश्न आ सकता है, कवि ने जागो एक बार फिर ऐसा क्यों कहा। एक प्रश्न बन सकता है कि आखिर ऐसा क्यों कहा कि जागो फिर एक बार, मतलब कि अपनी एक बार जागो और अपने देश को बचाओ, जैसे कि पहले बचाते आए हैं हमारे पूर्वजों ने। ललकारना चाहा है कि लोग कहाँ सो गए हैं, कहाँ खो गए हैं, कैसे कायरता में खोए हुए हैं। प्रस्तुत कविता में अभिव्यक्त राष्ट्रीय भावना का प्रकाश डालें। इससे भी प्रश्न बन सकता है कि इस कविता में जो राष्ट्रीय भावना है वो किस प्रकार से, उससे अपने शब्दों में अभिव्यक्त करें, लिखें। ऐसा भी विद्यार्थियों से प्रश्न पूछा जा सकता है। या फिर प्रश्न पूछा जा सकता है कि जो कविता पाठ्यक्रम में लगाई गई है, प्रस्तुत कविता जो है वह किस प्रकार के संदेश देती है, यानी कवि अपनी कविता के माध्यम से क्या बताना चाहता है। ऐसे दो तीन प्रश्न बन सकते हैं जिस पर विद्यार्थी को लिखना होगा। धन्यवाद।